अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5A बेस करती है लॉज ऑफ इंडिसेस पे। अब इंडिसेस क्या होते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस कौन कौन से हैं, उन्हें हमने कैसे डील करना है, कैसे वो अप्लाई होते हैं या वो होते क्या हैं, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो की जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है पार्ट 1 की उसमें देख चुके थे। लॉज ऑफ इंडिसेस तो डिफरेंट हैं, लेकिन हम अपने इस लेवल के लिए एक्सरसाइज 5A के लिए अभी 5 लॉज ऑफ इंडिसेस पे हमारा फोकस था, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ लॉज थे जिनको हमने अप्लाई होते हुए देखा और फिर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो अगर तो आपने वो फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी हुई, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको बेसिक जो पता हो कि लॉज क्या हैं और कैसे हम अपने अप्लाई करना है, ताकि आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेर अप्रोप्रिएट। अगेन यही क्वेश्चन, आपके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे वहाँ भी यही स्टेटमेंट थी कि आपने इन क्वेश्चंस को जो आपके पार्ट्स दिए जा रहे हैं आगे, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का मतलब कि आप जितना इनको सिंप्लीफाइड आंसर इनका ला सकते हैं आपने वो लाना है, पावर्स की फॉर्म में, पावर्स के लॉ को अप्लाई करते हुए और बेसिक मैथ्स को अप्लाई करते हुए जहाँ पे आपको लगे कि वो अप्लाई होती है। तो ए पार्ट की तरफ देखें। आपका ए पार्ट है 14 की पावर 13 यानी 14 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 13। अब अगर आपने वो कॉन्सेप्ट देखा है, आपको पावर के बारे में जो इंडिसेस का जो लॉ है उसके बारे में पता, तो हमने ये देखा था कि वेन एवर टू डिफरेंट नंबर्स और टू डिफरेंट वेरिएबल्स आर डिवाइडेड, जब उनकी पावर सेम हो तो हमारा रूल ये कहता है कि हम उस डिवीजन को या उस मल्टीप्लिकेशन, दोनों पे लॉ अप्लाई होता है। लॉ नंबर 4 या फिफ्थ लॉ या फोर्थ लॉ दोनों को कह सकते हैं। फोर्थ लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए था कि अगर आपके डिफरेंट नंबर्स हों और पावर सेम हों तो आप मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, और डिवीजन फिफ्थ लॉ थी कि अगर आपके पास ऐसे नंबर हों तो आप उनको डिवीजन में यानी 4 डिवाइडेड बाय 7 लिख लेंगे। ये जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं इनकी पावर 2 बार लिखने के बजाय 1 बार लिख लेंगे, और इसको हमने कहा था फिफ्थ लॉ ऑफ इंडिसेस। इसको साथ में मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका वो कॉन्सेप्ट फिर आपको याद रहता है। अब इसी बात को 4 डिवाइडेड बाय 7, एक तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि जब मैं 14 को 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 2 आएगा। एक ये बात। एक दूसरा तरीका ये है इसका, एक तो मतलब डायरेक्ट लिख लें आप 2 की पावर 13 एंड दैट विल बी योर आंसर सिंप्लीफाइड। एक इसके बाद सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि आप इस 14 डिवाइडेड बाय 7 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, इसकी पावर 13 थी। अब आप चाहें तो कटिंग कर लें, 7 1s आर 7 2s आर, और क्यों, क्योंकि डिवाइड को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आपका आंसर 2 बाय 1 2 ही होता है, तो 2 की पावर 13 यही आंसर आएगा। मैंने आपको दो डिफरेंट मेथड से बता दिया। एक तो ये कि आप डायरेक्ट जो है उसको डिवीजन कर लें तब भी, या उसको ऐसे लिख के डिवीजन करें तब भी आपका आंसर 2 ही आता है। तो ये था आपका ए पार्ट, जिसमें आपने देखा कि इंडिसेस का जो लॉ था फिफ्थ लॉ वो कैसे अप्लाई हुआ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बी पार्ट देखें इसका। 9 5 की पावर होल पावर 4, यानी 9 एक नंबर है, उसकी पावर है 5 और फिर उसकी होल पावर है 4, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 3 की पावर 20। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको कोई भी लॉ नज़र नहीं आता अप्लाई होते हुए, क्योंकि ना तो बेसिस सेम है, बेस कहते हैं जो नंबर लिखा होता है, ना तो 9 और 3 सेम है, ना इनकी पावर सेम है। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करें तो जो थर्ड लॉ था वो ये कहता था कि अगर पावर की पावर हो, यानी कोई नंबर पावर की फॉर्म में या कुछ लिखा हो, उसकी होल पावर दी जाए तो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाया करती है। मतलब ये 5 जाके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आगे डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20 लिखा है वो एज इट इज़। ये पावर की पावर का लॉ किसने बताया था आपको, लॉ थर्ड जो था, थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस, उसने आपको बताया था कि किसी भी पावर को हम बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9 की पावर 5 4s आर 20 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20। अब ये चीज़ अभी आपने अप्लाई होते हुए देखी है फर्स्ट पार्ट में कि व्हेन टू डिफरेंट नंबर्स आर डिवाइडेड बट देयर पावर्स आर सेम, तो फिर हम उन्हें एक बार लिख लिया करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 बार लिखने के बजाय एक बार, इसको आप फिफ्थ लॉ कहते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर पे करें, चाहे आप सिंपली आप मेंटल मैथ्स आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा, तो 3 की पावर 20 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं कि 9 डिवाइडेड बाय 3 फ्रैक्शन में लिखें, कटिंग करें और फिर आपका 3 आंसर आए। अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा। ऑल्दो आपका आंसर जो है वो आ चुका है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक वैसे हिंट बता दूं कि इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने ये 9 की पावर 20 बनाई, अब 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। वो लेंथी नहीं होगा, लेकिन जस्ट उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहीं पे आप 9 को चेंज कर लें, वो 3 की पावर जब 2 बनेगा, 3 की पावर 2 9 होता है, वो 2 20s आर 40। अब आपकी बेसिस सेम हो जाएंगी, तो वही आपका अल्टीमेटली 40 आ जाएगी, पावर माइनस करके आपका 3 की पावर 20 ही आती है। लेकिन ये एक शॉर्टकट मेथड था जिससे अभी आपने जिसको देखा भी था कि व्हेन पावर्स
आर सेम, आप उनको इस स्टेप में लिख सकते थे। सो ये चीज़ मैंने अप्लाई की, लेकिन कोई आपने अगर वो वाला मेथड देखा हुआ है वो पता है तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि वो मेथड भी आपका बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। सो अब आप देखते हैं कि आपके सी पार्ट में आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी पार्ट देखें, m डिवाइडेड बाई 2, तो इसको ज़रा फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले लिख लें और फिर इसकी पावर क्या दी हुई है 5। जब इसके आप सोल्यूशन में आएंगे, मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट की वीडियो थी उसमें भी ये बात बताई थी, और वैसे भी अभी आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी चीज़ की होल पावर हो तो इसका मतलब होता है कि जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर उन दोनों की वो पावर है। मतलब ये m/2 की होल पावर 5 का मतलब है कि ये पावर m की भी है, m की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर भी 5 है। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, जब होल पावर हो तो मतलब होता है दोनों की पावर है। अब m की पावर 5 वो तो आप सिंपली वैसे ही लिख सकते हैं, m की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 का मतलब आप उसने कहा है सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन जितना आप उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर सकें। 2 की पावर 5 कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स आपको आंसर आता है 32। तो m की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32 इज योर आंसर। ये सिंप्लीफाइड आंसर है जिसको आपने पावर को ओपन किया और फिर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आंसर लिख दिया। अब देखते हैं आपसे डी पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ओके, सो डी पार्ट क्या है अब आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है तो 3 डिवाइडेड बाय n की पावर क्या है यहाँ पे 2। अब इसकी होल पावर ब्रैकेट लगी हुई है, उसकी होल पावर है 3। अब जब ये अगेन सिंप्लीफाई होगा, अभी आपने क्वेश्चन को देखा था, मैं इसका आगे सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई, जब उसकी होल पावर हो दैट मीन वो दोनों पे है। दैट मीन ये जो पावर 3 है ये इस 3 पे भी है, और डिवाइड में n की पावर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसकी पावर भी ये 3 है, मतलब ये 3 इस पे भी जाएगा और जिसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों पे 3 की पावर अप्लाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ज़्यादा इजी है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। डिवाइड में यहाँ वो लॉ ऑफ इंडसिस, ये थर्ड लॉ था आपका कि अगर कोई पावर हो और ब्रैकेट के बाहर फिर कोई पावर तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। दैट मीन इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ार कितना होता है 6, तो 27 बाय n की पावर 6 इज़ योर आंसर। ये 2 से में आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट का पता होना, वही जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अगर आपको बेसिक चीज़ क्लियर है कि लॉ ऑफ इंडसिस क्या कहते हैं और कैसे अप्लाई करने हैं, या होल पावर को आप कैसे डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई कर रहे हैं अंदर की, तो फिर आपके पास चीज़ जो है वो सिंप्लीफाइड आंसर निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप डिफरेंट 2 से 3 स्टेप्स में वो आंसर निकाल सकते हैं। डी के बाद अपना ई पार्ट देख लें कि उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे देखें, अब न्यूमिनेटर पे पावर है p की पावर 4 डिवाइडेड बाय q। अब इसकी होल पावर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखी हुई है 6। तो अगेन जब सोल्यूशन में आएंगे आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो पावर है ये दोनों पे है, न्यूमिनेटर पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p की पावर 4, इसकी होल पावर आप क्या ले लेंगे 6, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर थी। और डिवाइड में आपका क्या वेरिएबल था q, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 6। अगेन रूल अब क्या कहता है कि पावर की जब अगेन पावर ली जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाया करती है। दैट मीन मैं लिख सकता हूँ p की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, डिवाइड में तो q की पावर 6 ही रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब मुझे बताएं 4 6 ज़र कितना होता है 24, और डिवाइड में q की पावर 6 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो जस्ट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, आपको लॉ ऑफ इंडसिस याद है, तो फिर आपके लिए ये सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लास्ट पार्ट आपका रह गया एफ पार्ट, इसमें देख लें कि आपको क्या चीज़ सॉल्व करनी है। एफ पार्ट में आपसे कहा जा रहा है -x और डिवाइडेड बाय y की पावर 2, और इस सब की होल पावर क्या है 4। अगेन जब आप सोल्यूशन में आएंगे आपको क्या चीज़ देखनी होगी, आपको याद रखना है कि जब ब्रैकेट के बाहर होल पावर हो तो वो दोनों चीज़ों पे ली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमिनेटर है आपका -x, इसकी पावर 4 ले लें, और डिवाइड में लिखा हुआ है y का स्क्वायर, इसकी पावर भी क्या ले लेंगे 4, जैसे अभी आपने ई पार्ट में देखा था। अब यहाँ पे -x की पावर 4 क्या चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ कोई नंबर तो नहीं है ना, कोई पावर है तो मल्टीप्लाई, जहाँ वैसे कुछ ना हो याद रखना है आपको 1 है, लेकिन अगर 1 ना भी आप वो माइंड में रखें तो आपको पता है कि सिंपल जो है ये इस पावर को ओपन करना है। लेकिन यहाँ वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाके आया था कि नेगेटिव नंबर या नेगेटिव वेरिएबल की इवन पावर क्या होती है, वो लाजमी अगर आपने देखा नहीं हुआ तो ज़रूर देख लें, मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। सो याद रखें कि -x जब ओपन होगा तो ये पॉजिटिव x की पावर 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय y की पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, तो y की पावर क्या आ जाएगा 8, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 8 विल बी योर आंसर। इस स्टेप को मैं अगेन कह रहा हूँ कि वहाँ से आप ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको नेगेटिव नंबर को कैसे मैनेज करना है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने एफ पार्ट तक क्वेश्चन को जो है वो देख लिया। अब आप क्या करें, अब अपने जो 5th क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करें कि उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ जस्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। दैट मीन जो भी आपके पास जो पार्ट्स दिए जा रहे हैं इनमें आपने देखना है कि कैसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर ला सकते हैं, चाहे मैथमेटिकली आते हैं, चाहे आपके पास पावर लॉ जो इंडस्ट्रीज के लॉ हैं वो अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें, लिखा हुआ है h की पावर 2 और साथ में वेरिएबल k मल्टीप्लाई बाय h की पावर 11 k की पावर 9। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो जो सारे आपने लॉज पहले देख लिए थे, अब उनकी इम्प्लीकेशन है कि वो कैसे अप्लाई होते हैं आपके पास अगर वेरिएबल्स टू डिफरेंट आ जाएं। h और k दो वेरिएबल्स हैं, तो h की पावर 2 ये जो लिखी हुई है ये अपने ही h के वेरिएबल, क्योंकि क्या हमने पढ़ा था कि व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिखूंगा कि h की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है h की पावर 11, सिमिलरली मल्टीप्लाई k जो पावर है आपके पास, ये k की पावर यहाँ पे जहाँ कोई पावर ना हो क्या पावर हुआ करती है 1, तो वो भी लिख लें अपने पास। ये मल्टीप्लाई हो रहा है k की पावर 9 से। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं खुद से करवा रहा हूँ आपको, जस्ट टू मेक श्योर क्या वेरिएबल को साथ लिख सकें। उसके बाद क्या है, व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड। 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या लिखा करते हैं, उनको साथ लिखा करते हैं साइन के बगैर। k की पावर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। सो ये आपका वो आंसर है। अब यहाँ आपका लॉ ऑफ इंडक्स का जितना भी आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, फिर आपके पास एक ही स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं इसका कि वेरिएबल अगर सेम हो, h का वेरिएबल h से मल्टीप्लाई होगा और k का वेरिएबल k से मल्टीप्लाई होगा। अब बी पार्ट देखें, माइनस एम की पावर 7 एन की पावर 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 4m की पावर 11 और ये हो रहा है साथ में n की पावर 9। अब जब आप कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे तो आपके पास ये जो माइनस है, अब देखें ये माइनस m के साथ नहीं है, अगर होता तो यहाँ भी m के साथ माइनस लगा होता। दैट मीन ये जो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट जहाँ पे कोई ना हो कौन हुआ करता है 1, तो ये जो माइनस का 1 है ये मतलब जो माइनस है ये 1 के साथ है। तो जब आप लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है आपने, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। अब आप इस वेरिएबल पे आ जाएं कि m की पावर यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 11, तो सेम बेसिस पावर ऐड मल्टीप्लाई n की पावर यहाँ 9 है यहाँ 3, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। अगेन दोबारा सुन लें, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। दैट मीन आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जो यूज़ होगा वो क्या कि व्हेन वेरिएबल्स आर सेम देयर पावर्स आर एडेड। तो m की पावर 7 इसकी पावर 11 में सिर्फ तब भी ऐड हो सकती है अगर ये बेसिस सेम हो। सेम का मतलब उनके साइन भी सेम हो। तो यहाँ अगर m पॉजिटिव है दैट मीन ये वाला m भी पॉजिटिव होगा। ये जो माइनस का साथ साइन है ये m के साथ नहीं बल्कि आप कोफिशिएंट के साथ काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 4 था तो यहाँ कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। अब -1 4 जार माइनस का 4, दैट मीन ये आपको कोफिशिएंट हो जाएगा। m की पावर 7 प्लस 11 कितनी हो जाती है 18, और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहा है उसे साथ लिखा जा सकता है। n की पावर 3 प्लस 9 12 हो जाएगा। सो ये वो आंसर है। छोटी सी बात है लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अगर ना पता हो तो आप आंसर गलत लिख देंगे, बिकॉज आप बेसिस को सेम नहीं कर सकेंगे -m और +m को देखते हुए। सो ये -4 m की पावर 18 n की पावर 12 इज़ योर बी पार्ट्स आंसर। अब आप देखें आपसे सी पार्ट में किस चीज़ के बारे में है। अगेन वही लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, लेकिन अब आपसे वो साथ में मैथमेटिक्स भी देख रहा है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट जो नेगेटिव टर्म का नेगेटिव नंबर का है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगेन मल्टीप्लिकेशन 2p की पावर 3 q की पावर 10। अब यहाँ वो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी कैसे कि यहाँ आपका कोफिशिएंट 11 है और 2 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कोफिशिएंट का काम कोफिशिएंट के साथ नंबर। अब वेरिएबल पे आ जाएं, p की पावर 6 p की पावर 3, सेम बेसिस पावर्स आर एडेड 6 प्लस 3। अगेन मल्टीप्लिकेशन, अब मैं साइन नहीं डाल, पता है आपको कि जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है। q की पावर 7 और q की पावर 10, बेसिस सेम पावर्स ऐड 11 2 जार 22, एक बार लिख लें। p की पावर 6 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 9, q की पावर 10 प्लस 7 17। सो दैट इज़ योर सी पार्ट्स आंसर। अब आपको मूव करना है आपके डी पार्ट की तरफ। अगेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स अप्लाई होती है मैथ्स के नंबर के ऊपर, और जहाँ आपके पास वेरिएबल की पावर आती है उस पर आप लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज को अप्लाई करते हैं। h9 k की पावर 6 डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन का अप्लाई होगा। h की पावर 5 k की पावर 4। सोल्यूशन में आए, वेरिएबल सेम कौन कौन है h और h, तो व्हेन सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो h की पावर 9 माइनस 5 और साथ में क्या लिखा हुआ था k, वो भी डिवाइड हो रहा है तो k की पावर भी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो मुझे बताएं क्या आंसर आ जाएगा 9 माइनस 5 4, k की पावर 6 माइनस 4 2, तो h की पावर 4 k का स्क्वायर विल बी योर डी पार्ट्स आंसर। अब आप चेक करें कि आपसे ई पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। अब ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, इसका आपको पता होना ज़रूरी है। ई पार्ट 15 m की पावर 8 n की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3
एम का स्क्वायर और एन, अगेन वही बात, अगर आप कॉन्सेप्ट देखते आ रहे हैं आपको पता है। तो अब देखें ना 15 पे पावर है ना 3 पे, तो 15 डिवाइड बाय 3 ये तो सिंप्लीफाइड अलग, मतलब इस पर तो मैथमेटिक्स अप्लाई होगी। लॉज ऑफ एडिसिस किस पे अप्लाई होंगे, जिनकी पावर है, तो m डिवाइडेड बाय m है, तो व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 8 माइनस 2 ये m की बात होगी। n पे आ जाएं, n की पावर यहाँ 7 थी, तो यहाँ इससे क्या माइनस करूँ मैं, यहाँ कोई पावर ना हो, क्या हुआ गलती है 1, बिल्कुल ठीक। 15 डिवाइड बाय 3 कटिंग हो सकती है, बिल्कुल 3 1 जार 3 5 जार, तो आपका जो आंसर आएगा वो कोफिशिएंट तो 5 है, वेरिएबल क्या हो जाएगा m की पावर 8 माइनस 2 6, n की पावर n 7 माइनस 1 6, सो ये आपका क्या आ जाएगा ई पार्ट्स आंसर। m क्या आया 5, m की पावर 6, n की पावर 6, सो यहाँ पे आपके पास लास्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि है f पार्ट। अब देखें इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, -10 x की पावर 5 y की पावर 6, अगेन ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, -2x y की पावर 3, जो अभी आपने ई पार्ट में देखा था बिल्कुल वैसे ही, कोफिशिएंट इनका अपना मैथमेटिक्स है, दैट मीन ये -10 आके -2 से डिवाइड हो गया। देखें ये कोफिशिएंट पूरा इस कोफिशिएंट से। अब वेरिएबल की डिवीजन, व्हेन सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, सो ये पावर 5 जहाँ कोई पावर ना हो कौन होता है 1, तो इसमें से 1 माइनस कर दें। सिमिलरली y पे आ जाएं, y की पावर 6, इसमें से माइनस करेंगे किसको 3 को, क्यों माइनस कर रहा हूँ, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज डिवीजन हो रही है, कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार। अब आपके पास आंसर क्या आएगा 5, x की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 1 4, y की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस 3 3, सो 5 x की पावर 4 y की पावर 3 विल बी योर f पार्ट्स आंसर। अगेन जरा दोबारा देख लें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास f पार्ट थे, क्या करना था आपको, जस्ट लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज को अप्लाई किया आपने, जहाँ बेसिक मैथमेटिक्स है वो अप्लाई हो जाएगी, जहाँ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज है वो अप्लाई होंगे। इसके लिए वही बात जो शुरू में मैंने कही थी, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वही क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ए पार्ट पे आ जाए, क्वेश्चन है a2 की पावर 3 होल पावर है, अगेन लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज यूज़ होगा, मल्टीप्लाई a की पावर 5। जब आप सोल्यूशन में आएंगे, देखें इस क्वेश्चन पे आपने अब क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट जो चीज़ है कि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, दैट मीन मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई हो रहा है ये किस से, a की पावर 5 से, सो a की पावर यहाँ पे 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई a की पावर 5। अब बेसिस सेम, a और a सेम है, तो बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, 6 प्लस 5 a की पावर 11। ये मैंने काफ़ी डिटेल में लिखवा दिया है, नेक्स्ट स्टेप मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैंने बताया क्या आपको कि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई बाय द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद आपने बेसिस सेम पावर्स आर एडेड फर्स्ट लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज, तो a की पावर 11 आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आप चेक करें आपसे b पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। अगेन बहुत सिंपल है, आपको जस्ट वो कॉन्सेप्ट पता हो, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज याद हूँ। अगेन b की पावर 3 है, उसकी होल पावर 7 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर 4, इसकी होल पावर है 5। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, दैट मीन b की पावर 3 7 जार 21, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई b की पावर 4 5 जार 20। अब b और b सेम है, यानी बेस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड, 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा 41। तो डायरेक्ट अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने पावर्स को ऐड करना है, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना 21 प्लस 20, लेकिन आंसर क्या आएगा b की पावर 41। तो ये था आपका b पार्ट का आंसर। अब देखें आपसे c पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। अगेन c की पावर 6, इसकी होल पावर क्या है 5, डिवाइड बाय माइनस c की पावर 2। अब पावर मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए जस्ट वो साइन को डिनोट करने के लिए। अगेन पहला स्टेप तो वही है, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई 6 5 जार क्या आ जाएगा 30, डिवाइड बाय माइनस सी उसकी पावर 2, और ये डिवाइड और माइनस का साइन कहीं आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए ब्रैकेट लगाई जा रही है। अगेन बताएं इसको मैं डिवीजन को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ कि c की पावर 30 है और ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन फ्रैक्शन में आ गया कौन माइनस c की पावर 2। अब ये माइनस जो है ये तो 1 की फॉर्म में रह गया, इसको आप यहीं पे अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि व्हेन सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। सो ये जो पावर 2 है ये तो ऊपर चली जाएगी जाके माइनस हो जाएगी, तो डिवाइड में कौन बचेगा माइनस का 1, बिकॉज वो माइनस का साइन लिखा हुआ था, टू मेक श्योर कि वो कोफिशिएंट होता है, बस आपको बताना ये मकसद है। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे लिखा हो या यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हो, c की पावर 30 माइनस 2 कितना आ जाएगा 28, सो माइनस c की पावर 28 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी चीज़ को ये आपने देख तो लिया, वैसे इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस डिवीजन के बगैर लिखना चाहूँ, यही क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो c की पावर 30 डिवाइड बाय c की पावर 2, ये माइनस का साइन है, याद रखिए मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में आपको, जहाँ पे आपको सेम बेस ना नज़र आ रही हो इसको आप कोफिशिएंट 1 कह देंगे। सो
सो ये माइनस का कोफिशिएंट 1 बिल्कुल साइड पे आ जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस किस पे अप्लाई होगा, सी की पावर 30 और सी की पावर 2 पे। तो जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो 30 माइनस 2 एक ही स्टेप में आप लिख सकते हैं -1 सी की पावर 28। पता है वेरिएबल के साथ हम कोफिशिएंट लिखा नहीं करते, तो माइनस सी की पावर 28। सो ये वो सेकंड मेथड था, कुछ बच्चों को वो डिफ़िकल्ट लगता है, उनके लिए मैंने ये करवा दिया है। अब आप देखें आपसे डी पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, उसको भी आप देख लें। डी पार्ट है कि -3 साथ में डी की पावर 3 है, इसकी होल पावर आपके पास 2 है और ये डिवाइड हो रहा है आपके पास 2d की पावर होल पावर 3 से। अगेन पावर का रूल अप्लाई हो रहा है आपके पास। एक तो ये कि इस -3 मैंने क्या बताया था, होल पावर सब पे होती है, दैट मीन इस -3 की पावर 2 है। एक बात, d की पावर 3 थी, इसकी पावर भी 2 है। ये पहला ये चीज़ सॉल्व हुई है। डिवाइड बाय, अगेन यहाँ पे 2 की पावर भी 3 है बिकॉज होल पे था, और ये d की पावर जो है ये भी क्या है 3। अब जब सॉल्व करेंगे, नंबर का रूल क्या बताया मैंने आपको, नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा। कॉन्सेप्ट प्रीवियस देखते आ रहे हैं तो फिर आपके लिए बात समझना आसान है। d की पावर 3 2 6, पावर की पावर क्या हो जाया करती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड का सिंबल एज इट इज़। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 4 4 2 8, और d की पावर 3 को आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब मुझे बताएं, जब नंबर डिवाइड हो रहा है क्या उसमें आप उसकी कोई आपको कुछ कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस बिल्कुल नहीं। तो कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, उसको तो आप 9/8 लिख लें। हाँ, लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा, इस d पे, बिकॉज बेसिस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो 6 - 3 जिसका आंसर आपका बनेगा 9/8, d की पावर 6 में 3 तो कितना बचता है 3। सो ये आपके पास 9/8 d की पावर 3 इज़ योर डी पार्ट्स आंसर। अब आपके पास क्या आ जाता है, ई पार्ट में वेरिएबल भी उसने कौन सा यूज़ किया है, ई, इसी को आप देखेंगे। ओके, सो ई पार्ट लिख लें। अब यहाँ पे अब आपके पास ई पार्ट क्या है, ई 3 की पावर होल पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस ई की पावर 2 की होल पावर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको 2 से 3 बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। ई की पावर ये तो बड़ी आसान है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये 15 बन जाएगा। डिवाइड बाय, मैंने क्या बताया है, जो -1 लिखा होता है किसके साथ होता है, कोफिशिएंट के साथ। उस बात को अगर आप वो नज़र रखें तब भी आपकी बात ठीक है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीख लें, -e की पावर 2 है ना, उसको आप पावर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो, मतलब -2 की पावर अगर 2 है तो माइनस, इसका मतलब क्या होता है कि -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 2 4। ये बाद में प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में वैसे कर चुका था, लेकिन फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज यहाँ मैं वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब -e की पावर 2 की होल पावर 4, तो ये माइनस जब 4 टाइम होगा तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि उस इवन नंबर है। तो आप ये डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं कि ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं e की पावर 8 पॉजिटिव। ये माइनस का साइन कहाँ चेंज हुआ, और मैंने कॉन्सेप्ट के वाइज में बता दिया है। अब आपके पास देखें बेसिस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 15 - 8 e की पावर 7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इस बात में कन्फ्यूजन हो रही है तो वही कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया गया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कोफिशिएंट वाला। वैसे ये ज़्यादा ईजी है, अगर आपको ये पता हो कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में होता है चेंज, अगर उसकी साथ में एक्सप्लेनेशन बताई जाए कि कैसे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर में चेंज होता है। ओके, एफ पार्ट देखें। एफ पार्ट में लिखा हुआ है 4f की पावर 6 होल पावर 3, और ये डिवाइड हो रहा है -2f की पावर 3 और इसकी होल पावर 3। अगेन आपको पता है जब आपके पास किसी ब्रैकेट में नंबर लिखा हो दैट मीन वो अलग से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे बताएं जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 की पावर 3 अलग से इसके नंबर की, और f की पावर जो 6 लिखी हुई थी इसकी पावर 3 अलग से, बिकॉज दोनों पे था होल, डिवाइडेड बाय। अब ये -2 की पावर 3 भी लिखा जाएगा बिकॉज ये होल पे था, और ये f की पावर 3 जो है इसकी भी पावर होल 3 में लिखा जाएगा। अगेन अगर आप कॉन्सेप्ट को देखें तो अब क्या होने जा रहा है, 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो फर्स्ट नंबर तो आपके पास 64 आ गया। अगेन पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, 6 3 जार 18। अगेन क्वेश्चन अगर सॉल्व करते आ रहे हैं तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, डिवाइड बाय -2 की पावर 3। जैसे याद रखें नेगेटिव नंबर की या वेरिएबल की पावर इवन पॉजिटिव बनाती है, नेगेटिव नंबर की ऑड पावर नेगेटिव ही रखती है। मतलब -2 की पावर 3 का मतलब क्या ये नहीं है कि -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो ज़रा करें ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना। तो यही बात समझाना मकसद था कि -2 की पावर 3 लेंगे तो ये -8 ही रहेगा,
मतलब नेगेटिव साइन साथ आएगा। सिमिलरली पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है f की पावर 9। अब आपके पास क्या आ जाएगा 64 और -8, ये नंबर हैं, कोफिशिएंट हैं, इन्हें आप अलग से जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, इससे पहले क्वेश्चंस में आप करते आए हैं, क्योंकि आपके कोफिशिएंट का तो कोई रूल अप्लाई नहीं होता। रूल किस पे अप्लाई होगा, f पे, बिकॉज सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये रूल आपको बाबा बता चुका हूँ। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 8 1s are 8 8s are 64। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस का साइन जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर के साथ, और ये -8 लिखा जाएगा, और f की पावर क्या आ जाएगी 18 -9 कितना होता है 9, सो -8 f की पावर 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का f पार्ट। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप अगर डिटेल में क्वेश्चन को देख चुके हो तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी समझ आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है इस पर। अब आपने इस वीडियो के अंदर, मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए और आपके पास क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 आप उसको देख सकें। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है। आज की वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 देखा। अगर आप वो लॉज ऑफ इंडस्ट्री की जो वीडियो है वो आपने देखी हुई है और आप उसे कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में उन्हीं लॉज की इंप्लीकेशन देखी कि अगर आपको वो अप्लाई करने पड़े और आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आप उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। सो ये आपने इस वीडियो में देखा। अगेन अगर मैं इसको चाहता हूं कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए जो लास्ट के क्वेश्चंस आपके पास रह गए 7 और 8 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर कोई ऐसी बात हो जो आपने कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपने पूछनी हो, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।